अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। कुछ ऑब्जर्वेशन आप सभी लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ, क्योंकि मेरी मित्रता पुस्तक से रही, व्यक्ति से कभी नहीं रही। पुस्तक से रही और बड़ा रुचिकर रहा मेरा पढ़ना, पढ़ के सो जाना, पढ़ते रहना, सो जाना, किताब कापी कभी पेट के नीचे कभी पेट के बगल, यूं ही पड़ा रहता था। सरस्वती की कृपा रही। लोग कहते हैं सरस्वती को अपने से दूर कर दो सोते समय। मेरे साथ विपरीत अवस्था थी। किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो जाता था, उठा तो भी किताब। मित्र मैंने नहीं बनाए। उसके पीछे रीज़न ये है, जब मैं 9th में था, बस्ती ज़िले की बात है, तो लोग हमारे घर से दूर एक जगह थी लाला बगिया, वहाँ आते थे और मुझसे कापियाँ ले जाते थे अपना काम पूरा करने के लिए। तमाम लड़के उसके बदले मुझसे कहते थे बन मक्खन खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन मैं इसका हिमायती कभी नहीं रहा। हाँ, मैं कापी दे देता था। तो मुझे लगा ये मित्र नहीं है, ये इनका अपना ऑब्जेक्ट है। चूँकि रूल से मारा जाता था जीआईसी में। होमवर्क के लिए कोई समझौता जीआईसी में नहीं था। जो लोग भी मेरे साथ पढ़े उनको पता होगा। मेरे क्लासमेट ज़रूर थे, मेरा कोई दोस्त नहीं था। कक्षा में 35-40 लोग पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, सबसे संबंध थे, सबसे संपर्क था, लेकिन ऐसा कोई विशेष नहीं था कि वो मेरे दोस्त हों। और मैंने उसको महत्व भी नहीं दिया। मैंने अपने कापी किताबों में रहा पूरा जीवन। 42 साल मैंने सहारा में नौकरी भी की, सहारा इंडिया परिवार में। और सहारा के लोग काफ़ी लोग जानते होंगे, अलग अलग तरह से मेरे को परिभाषित किया जाता है सहारा इंडिया परिवार में। पर थैंकफुल हूँ इस भावनात्मक परिवार का, जिसने मुझे जीवन दिया, कर्म दिया, पाला, जीविकोपार्जन का सहारा दिया। थैंक यू। मैं ऑब्जर्वेशन आपके सम्मुख रख रहा हूँ। नेचर काल जब वो होता है, नेचर काल का मैं अभिप्राय आपको नहीं बताऊंगा। नेचर काल क्या होता है, या चलिए बता ही देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। नेचर काल होता है जो है यूरिन जाना, टॉयलेट जाना, प्यास लगने पे पानी पीना, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। अगर आप बहुत प्यासे हैं तो पानी आप तुरंत पिएंगे। अगर आपको बाथरूम लगे है तो बाथरूम जरूर जाएंगे, सारा काम छोड़ के जाएंगे। ठीक। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप रोक नहीं सकते, आप तुरंत करते थे, परिस्थितियाँ जो भी हो। अगर 10 लोगों के सम्मुख बैठे हुए भी हैं किसी मीटिंग में या कहीं है, तो भी जो है आप हाथ उठा देते हैं, सॉरी, एक अंगुली कि, तो समझ जाता है आदमी ये बाथरूम जाएगा, ये बैठ नहीं सकता। और कहते भी बाथरूम रोकना नहीं चाहिए, किडनी पे असर पड़ता है। एनीवे, दूसरी कुछ मुद्दे मैं ला रहा हूँ। जब किसी लड़की से किसी का कोई परिचय भी नहीं है, उसके माता पिता से भी परिचय नहीं है, और कोई लड़की अचानक मिली और उसने आपसे मिलने का वादा किया, आप सारी प्रायोरिटी भूल जाते हैं। अगर वो आपसे ये कह दे मंदिर पे इस जगह मिलना, ठीक है। अगर वो सब्जी मंडी में कह दे तो ठीक है, चौराहे पे कह दे तो ठीक है। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कहते हैं इंदिरा नगर ब्रिज पे मिलना, और वो अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, पत्थर भी पड़ रहा, वो ज़रूर जाएगा मिलने। लेकिन कभी वो प्राथमिकता पे ये नहीं बताता कि मेरे पिता अस्पताल में एडमिट हैं, उनको देखना है, उसी के बाद आपको देख पाऊंगा या आपसे मिल पाऊंगा। मतलब जिनको हम नहीं जानते, और उसने किसी वजह से, आजकल तो मोबाइल है, पहले ऐसा नहीं था, अगर उसने कॉल कर दिया और कहा कि मैं आपके क्लासमेट हूँ, आपके साथ पढ़ती हूँ, आप फला जगह हमको मिलो, वो तुरंत जाएगा, मिलेगा, सारा काम छोड़ के। बल्कि अगर हमारे सहारा श्री जी बहुत बढ़िया कहते हैं इस संबंध में कि अगर उसका शर्ट पैंट में बटन भी टूट गया है, चेन भी टूट गया, सब बनाएगा, खुद प्रेस करेगा, भले उसकी उंगली जल जाए, क्योंकि उस लड़की से मिलने जाना है। वो लड़की को न ये जानता न ये उसको जानता है, पर आनंद इस बात का है, उत्कर्ष ये है कि उससे मिलना है। और मैं बताऊंगा नहीं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी हो, लेकिन अगर लड़के से उसने कॉल कर दिया, वो सारी प्रायोरिटी भूल जाता है।
सबसे पहले लड़की से मिलेगा, एक बात। दूसरी चीज़, यदि कोई आपका कर्जदार है और भयंकर बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रहा और मुंशी पुलिया पे बुला ले, तो कर्ज वो वापस कर रहा, आप चले जाएंगे। या आप किसी से कर्ज मांग रहे हो और कह रहा फला जगह चले आओ, तो आप ये नहीं करेंगे, आप अपनी रिस्पेक्ट बोल के उससे जाएंगे पैसे लेने, एक बात। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं परिभाषित नहीं करूँगा चूँकि चुभेगी, और वो सब मेरे पर बीता हुआ है। मुझको लोगों ने इस्तेमाल किया, उपयोग नहीं किया, इस्तेमाल किया। आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता पूर्ति, उसके बाद मैं गौड़ हो गया, मेरा महत्व नहीं रहा, मैं महत्वहीन रहा। आम तौर पे लोगों को आवेदन पत्र तक लिखने नहीं आता, चाहे जितना पढ़े लिखे हों। अगर किसी से कह दिया जाए, मेरा दावा है कि एक छुट्टी का आवेदन पत्र लिख तो नहीं लिख पाएंगे। कामा, अगर बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे तब भी कामा फुल स्टॉप भूल जाएंगे। और मुझे श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत बढ़िया एक चीज़ दिया था, सबक दिया था, आज वो इस दुनिया में नहीं होंगे। वो अक्षरशा मुझे याद है, आज भी याद है, मेरे अवचेतन मन में है कि आवेदन पत्र में कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या है। एनीवे, मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा था, प्राथमिकता की। प्राथमिकता छोड़े नहीं, प्राथमिकता अवॉइड मत करें, ये आपके लिए बहुत घातक होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सोने के पहले अगले दिन का प्राथमिकता तय कर ले, हमें क्या क्या करना है। अगर आप लोग चींटी की चाल चल रहे हैं, बताते हैं चींटी का दिमाग बहुत तेज होता है, जबकि 24 घंटा वो जगती है, वो सोती नहीं। चींटी का एक कैरेक्टर, अगर सो जाएगी तो मरने के बाद सोती है, मर जाती है, लेकिन चींटी कभी सोती नहीं, और 24 घंटा वो चलती रहती है। चींटी के बारे में तो चींटी का दिमाग जरूर रखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत तेज़ी से रखिए, चाल चलिए, सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, प्राथमिकता को तय कर लीजिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। जैसे अगर आपको 7 बजे दवा खानी है तो खानी है, उस पर 7-10 नहीं होना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, तय कर ले हमें क्या पढ़ना है, एक एजेंडा बना ले हमें करना है। मैं पिछले 3 माह से मैं पूरे एजुकेशन लाइफ में नहीं पढ़ा जितना आज की डेट में पढ़ रहा हूँ। स्वयं भय है, डर भय में पढ़ रहा हूँ, कुछ बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मिसगाइड बच्चे हो जाएं, मेरे किसी कर्म कर्तव्य से उनको हानि न पहुँच जाए, क्योंकि गलत शिक्षा गलत प्रभाव डालती है। इसलिए बेहतर है मत बोलो, यदि बोलो तो सोच समझ के बोलो। बहुत लोग पैसा कमाने के लिए सारे रॉन्ग वेपन्स अपनाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अपराध बोध है, मुझे अपराध बोध सदैव रहता, मैं कोई गलती ना करूँ जाने अनजाने। एनीवे, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, बट आई वुड लाइक टू ट्राई योर अटेंशन इन दिस रिगार्ड। प्लीज़ डोंट टेक पर्सनल, इट शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड ऑफ योर हार्टी कॉपरेशन माय डियर। ड्यूटी या डेडिकेशन दोनों में कर लीजिए, ड्यूटी मत कीजिए, डेडिकेशन समर्पण। ड्यूटी अगर समझेंगे, ड्यूटी में कमी हो सकती है, लेकिन अगर समर्पण है, समर्पण में अगर कोई गलती भी हो जाती, मान लीजिए बोलते समय आपके मुंह से थूक भी निकल जाता है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ड्यूटी से ज़्यादा डिवोशन, डेडिकेशन दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम।